देश की बुलंदियों पर अब ब्रह्मचिंगारी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल ब्रह्मचिंगारी न्यूज चैनल। प्रयागराज के 12 तहसील मुख्यालय में किसानों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किए जाने से उग्र हुए किसान आज 5वें दिन उप जिलाधिकारी की गाड़ी के आगे लेट गए। भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन। धान क्रय केंद्रों पर जहां किसानों के धान की तौल होने के बाद क्रय केंद्र प्रभारियों के द्वारा किसानों का अंगूठा बिना लगवाए ही क्रय केंद्रों पर ताला लटका दिया गया, जिससे कई किसानों का पैसा धान की तौल कराने के बाद भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर के जहां किसान तहसील मुख्यालय में 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि किसानों ने आरोप लगाया है कि उप जिलाधिकारी किसानों की समस्याओं को नहीं सुन रहे। वहीं आज 5वें दिन किसानों का सब्र टूटने पर तहसील मुख्यालय से बाहर निकल रहे उप जिलाधिकारी की गाड़ी के आगे जहां दर्जनों किसान व धरना प्रदर्शन में शामिल महिलाएं गाड़ी के आगे जाकर खड़े हो गए और तहसील मुख्यालय के मेन गेट पर किसानों के द्वारा ताला लगा दिया गया। वहीं आज 5वें दिन किसानों का सब्र टूटने पर तहसील मुख्यालय से बाहर निकल रहे उप जिलाधिकारी की गाड़ी के आगे जहां दर्जनों किसान व धरना प्रदर्शन में शामिल महिलाएं गाड़ी के आगे जाकर खड़े हो गए और तहसील मुख्यालय के मेन गेट पर किसानों के द्वारा ताला लगा दिया गया, जिससे तहसील परिसर से बाहर उप जिलाधिकारी भी नहीं जा सके। वहीं इस प्रकरण में किसान यूनियन भानु के मंडल महासचिव के मिश्रा के द्वारा बताया गया कि अधिकारी जानबूझकर किसानों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं और वह केवल धान क्रय केंद्रों पर सक्रिय बिचौलियों व दलालों के पक्षधर बने हुए हैं, जिसके कारण हजारों कुंटल धान तौल होने के बाद केंद्र प्रभारी क्रय केंद्रों से गायब है। वहीं आज किसानों का उग्र प्रदर्शन देखते हुए जहां तत्काल ही 12 थाने की पुलिस फोर्स तहसील परिसर में पहुंची और एसडीएम 12 सुदन अब्दुल्ला के द्वारा किसानों से वार्ता करते हुए उनकी समस्याओं को आला अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन किसान इस बात पर अड़े रहे कि 28 फरवरी को धान क्रय केंद्र बंद हो जाएंगे तो फिर किसानों का पैसा कैसे मिल पाएगा। वहीं इस संदर्भ में एसडीएम 12 सुदन अब्दुल्ला के द्वारा बताया गया कि किसानों से वार्ता की जा रही है और जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। प्रयागराज से यूपी हेड मनोज कुमार बिंद की रिपोर्ट। एम्बुलेंस आप लोग के सामने मौजूद है, लेकिन उसका ऑक्सीमीटर पूरी तरह से खराब है। इनफैक्ट सारी चीज उसके पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है जिसका प्रथम ट्रीटमेंट किसी भी व्यक्ति को दिया जाए। सिर्फ 108 सिर्फ नाम पे चल रही है, कागजों में चल रही है। सारी सुविधाएं सरकार की ध्वस्त हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी जो मांगे हैं, हमारी पहली मांगे हैं टंडन 1 का नाप हो। टंडन 1 में जितने किसान गरीब दलित पिछड़े उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनको व्यक्तिगत पट्टा दिया जाए। जो अभी तक मकान विहीन है, भूमिहीन है, उनको पूर्ण रूप से सरकार को पट्टा देकर उनको उनका घर बनवाना चाहिए था। और सरकार ने कई बार ये वादा किया था, एसडीएम 12 एसडीएम को इलाहाबाद कई बार इस पर बार कहते गए, प्रॉमिस किए, हम लोगों से वादा किए, कई बार हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन 1 साल पूरी तरह से बीत गया। ना ही टेंडर उनकी नाप हुई, ना ही कोई पट्टा मिला और ना ही किसी गरीब का भला हुआ। साथ में ये सारी चीज़ें तो हम मांग ही रहते, लेकिन हमारा जो अभी मौजूदा धान की खरीद हुई, धान की खरीद में हजारों किसान ऐसे अभी तक फंसे हुए हैं जिनका पैसा अभी पेंडिंग में चल रहा है। सरकार द्वारा 28 लाख डेट दी गई है, फिर भी 15 दिन पहले नाप खत्म कर दी गई और सरकारों का किसानों का पूरी तरह से पैसा फंस गया है। 4 दिन से हम बैठे हुए हैं, लेकिन एसडीएम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्लीज़ हम लोगों की मदद करिए, किसानों की मदद हो, किसानों को राहत मिले और उनको उनका सही पैसा, सही मुआवजा मिले। जो बीच में चोरबाजारी कर रहे हैं, 2000 की धान को 1700 रुपये, 1600 रुपये, 1500 रुपये में खरीद रहे हैं या जो अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। कानूनी प्रक्रिया में जो भी विधिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कराई जाए, अन्यथा हम लोग यही भूख प्यासे से अपनी जान दे देंगे, लेकिन उठेंगे। जय